गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोगों को अपने क्लिनिक का टूर करवाऊँ। मुझे लगा कि मेरे पास कुछ था ही नहीं अभी, क्योंकि आज क्लिनिक थोड़ा जल्दी जाना था। 5-6 पेशेंट्स हैं, तो इस वजह से उनकी कॉल भी कल रात आ गई थी। अपॉइंटमेंट भी पहले ही वो स्केड्यूल कर दिया गया था उनका। तो मुझे लगता है कि आज मेकअप का तो मैं कुछ शूट कर नहीं पाऊँगी, तो आपको क्लिनिक ही लेकर के चलती हूँ। तो क्लिनिक में दिखाती हूँ आपको कि मेरा क्लिनिक किस तरीके का है, मैं कहाँ पे डिस्पेंसिंग करती हूँ, मेरी मेडिसिन किस तरीके से अरेंज हो रखी हैं। और वो जस्ट यहाँ से 2 या 3 मिनट की दूरी पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरा क्लिनिक, मेरे घर से बहुत पास में ही है। तो चलिए उसके लिए रेडी होते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मेरी जो छोटी सी एक ड्रीम प्लेस है वो किस तरीके का और कैसा है। सा इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। क्योंकि मेरा ना बारिश में कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब बस मन करता है कॉफ़ी मिल जाए और बस मैं आराम से बाहर बैठी रहूँ। और हाँ, एक चीज़ और, बाहर ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं साड़ी पहनूँ या फिर सूट कोई डाल के जाऊँ, क्योंकि साड़ी पहनने में ना थोड़ा सा रास्ते में पानी वगैरह रहता है ना, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बारिश में साड़ी पहनना ना। तो देखते हैं क्या तैयारी में सूट डाला जाए या क्या। गाइस, लाइट भाग चुकी है, प्रेस करने जा रही थी और लाइट ही गायब हो गई है। और यहाँ ना क्या होता है, हल्की सी हवा चलती है और यहाँ के लोग लाइट पहले भगा लेते हैं। तो देखो, मैं आपको बाहर का पहले थोड़ा सा वो व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है। अभी कल से ही यहाँ पे बारिश पड़नी शुरू की हुई है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब। और हम लोग 3rd फ्लोर पर रहते हैं ऊपर, तो यहाँ और ज़्यादा गर्मी रहती है। तो अभी 2-3 दिन से मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा लाइट आ गई है। अब थोड़े सा प्रेस वगैरह कर लेते हैं। गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब चल रहे हैं क्लिनिक, क्योंकि 10:15 भी बज गया, लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बारिश पड़ रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो वहाँ पे जा कर के आपको पूरा का पूरा टूर करवाती हूँ। गाइज़, ये पलटन रेडी है मेरे साथ जाने के लिए। ये पलटन पूरी मेरे को क्लिनिक तक छोड़ के आती है। आज ये है, आज ये आ गया, ये रहा एक फेवरेट। चलो 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 चलो, आगे तो चलो, जाने तो दो। ये रही, तीनों पलटन है ये। चलो आओ, पहुंच गए हम लोग अपने क्लिनिक में। ये है मेरा क्लिनिक, तो चलिए अंदर चलते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा आपको बाहर से अभी नहीं दिखाया। और देखिए, ये है मेरा छोटा सा क्लिनिक। ये मेरा वेटिंग एरिया है यहाँ पे, और ये है रिसेप्शन। मुझे लगता है कि जब तक आपके क्लिनिक में या आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, आपके भोले बाबा आपके पास ना हो, तो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो एक छोटा सा मंदिर मैंने यहाँ पे अपना रेडी किया है। ये एंट्री गेट है। हाँ, में भी क्या किया था कि यहाँ से भी एक विंडो दे दी थी कि मेरे को मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती है ना, तो डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट अंदर केबिन में रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट बाहर भी बैठा रहता है, जिसको जो पहले पेशेंट आया हुआ होता है, तो मैं यहीं से उसको मेडिसिन डिलीवर कर देती हूँ उस साइड से। तो यहाँ से, यहाँ ये वाला एरिया भी मैं आपको भी दिखाऊंगी, बट पहले अंदर चलते हैं। और ये है हमारा छोटा सा केबिन। ये मेरी डेस्क, देखिए। और ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के, मतलब केस देखना, लोगों पेशेंट्स को ठीक करना। और मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या शेयर करूँ, क्या ना शेयर करूँ। मतलब बस इतना है, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये चीज़ें मुझे दिखानी चाहिए। मुझे मतलब मेरे माइंड में समझ में नहीं आ रहा था क्या व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बट जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अपनी लाइफ लोगों को दिखा रहे हो, अपनी लाइफ लोगों तक पहुँचा रहे हो, तो क्यों ना आप अपना जो आपका मेन ड्रीम प्लेस है वो आप लोगों को दिखाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग क्लिनिक का टूर ही किया जाए। तो देखिए, ये है यहाँ से, ये मैंने छोटू सा एक एग्जामिनेशन टेबल भी यहाँ पे बना रखी है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे ना। ये अपना क्या कहते हैं, जो मेरे स्टिकर्स होते हैं मेडिसिन के लिए, वो होते हैं। और हाँ मैं ना कॉफ़ी की बहुत बड़ी वाली दीवानी हूँ, मतलब मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने अपनी एक यहाँ पे केटल भी रखी हुई है। केटल का क्या होता है कि जब भी मेरे को पानी गर्म करना होता है, और मैंने अपनी
सॉरी, एक चीज़ और बता देती हूँ, ये है तो नेस्कैफ़े का पैकेट मतलब बॉक्स, बट इसके अंदर डेविडॉफ है। तो क्योंकि ये ख़त्म हो गई थी और मैंने सोचा कि ठीक है इसमें बड़ा वो आ नहीं पाएगा, तो मैंने इस छोटी सी डिब्बी में अपनी डेविडॉफ कर रखी है। तो हाँ, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मुझे को जब भी कॉफ़ी पीनी होती है मैं पानी इसमें गर्म करती हूँ और अपना कॉफ़ी पी लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छोटी सी डिस्पेंसरी। सारी मैंने मेडिसिन्स रखी हुई हैं, हर एक मैं मेनली ना डाइल्यूशंस ही रखती हूँ, मतलब मैंने कोई पेटेंट दवाई नहीं रख रखी है कि या बायो कॉम्बिनेशन रख रखे हैं, ये सारी मैंने डाइल्यूशंस ही रखे हुए हैं। और ये नीचे हैं, ये ग्लोब्यूल्स हैं। इसमें आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा कि यही ग्लोब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हम दवाई डाल करके पेशेंट को देते हैं। तो ये ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये अलग। और ये जो बड़ी सी शीशी है इसको हम लोग ड्रम बोलते हैं। तो ये जो मोटी मोटी गोलियां हैं, एक हम लोग इस तरीके इसमें से दवाई देते हैं, और ये छोटी वाली शीशियों में से भी दवाई देते हैं। लिक्विड भी हम लोगों के पास है, वो नीचे रखा हुआ है। ये सब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट और ये है हमारे डाइल्यूशंस, ये मिक्सचर्स होते हैं, मतलब इसमें मेडिसिन मिलके ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रेडी करके रखते हैं। तो हम यहाँ से अपनी डिस्पेंसरी करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों से एक और चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग नए भी होंगे जो क्लिनिक स्टार्ट करने वाले होंगे, और कुछ लोगों को होम्योपैथी से रिलेटेड डाउट भी होगा कि क्या ये होम्योपैथी सही करती है लोगों को, क्योंकि बहुत बहुत मिथ्स बनी हुई हैं इसके बारे में ना, कि होम्योपैथी काम नहीं करती है, होम्योपैथी बहुत स्लो होती है। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, हर एक पैथी, हर एक तरीके अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। अगर आपको कोई इमरजेंसी कंडीशंस चाहिए तो आप एलोपैथी से बेटर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप क्रॉनिक डिसीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथी से बेटर, आयुर्वेदिक से बेटर कुछ नहीं है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं मैम मैं क्लिनिक किस तरीके से स्टार्ट करूँ, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा भी है कि मैम आपने किस तरीके से क्लिनिक स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, मैं आपको सही बताऊँ। मुझे डाउट, लोग ये बोल रहे थे कि तुम पीजी क्यों नहीं कर रही हो। तो मुझे पीजी नहीं करना था, मुझे मेरा मानना ये था कि पीजी के बाद भी मुझे अपना क्लिनिक, मुझे लेक्चरर नहीं बनना था, मुझे एमओ का कोई वो नहीं करना था, मुझे एमओ से भी मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को गवर्नमेंट जॉब का मुझे बहुत शौक नहीं था इस चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपना जो टाइम पीजी को देने वाली हूँ वो अपनी क्लिनिक को दे दूँ। क्योंकि पता क्या होता है, बात ये होती है कि जब आपको ना एक्सपीरियंस, पेशेंट आपके पास कब आते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। और पीजी करना कोई बुरी बात नहीं है यार, बहुत लोग पीजी करते हैं, बहुत लोग पीजी करके बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी रिसर्च उसमें जा भी रहे हैं। लेकिन मेरा वो एम नहीं था, मेरा एम था कि मैं जो भी 1-2 साल जो भी मैं अगर पीजी, क्योंकि ओवरऑल मुझे बाद में क्लिनिक ही करनी थी, मेरा मेन मोटो ही था कि मुझे क्लिनिक करनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अभी से ही क्लिनिक स्टार्ट कर दूँ। और मैंने बताया, सच बताऊँ तो मैंने खाली एकेडमिक पे मैं पूरा डिपेंड नहीं रही हूँ। मेरे एक बॉस हैं, मैंने वहाँ जाकर के अपनी क्लिनिक, मैंने वहाँ पे पेशेंट्स देखने शुरू किए, वहाँ पे जाकर के बॉस किस तरीके से पेशेंट देखते थे, किस तरीके से केस टेकिंग करते थे, कैसे हिस्ट्री निकालते थे, कैसे पीछे का कॉज निकालते थे हर एक बीमारी का। तो वो चीज़ें मुझे वहाँ अपने बॉस से मिली। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो भी होम्योपैथी कर रहे हैं या जो होम्योपैथी क्लिनिक खोलना चाहते हैं, बेझिझक होकर के क्लिनिक खोलिए। क्योंकि जब तक आप इस सीट पे नहीं बैठेंगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट को क्या करना है। हम लोग इंटर्नशिप में पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे बेफिक्र होते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे ठीक नहीं होगा, ठीक है यार, हमारे सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं ना, वो कर लेंगे। लेकिन जब आप अपनी क्लिनिक पे बैठे हो ना, तो आपको ही पेशेंट ठीक करने हैं, आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपको डिस्पेंसरी भी करनी है, आपको
मेरा ना माइक थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आप जब तक इस क्लिनिक पे आप अपनी क्लिनिक ही ओपन नहीं करोगे तो आपकी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म नहीं होगी। तो मेरा बस सब लोगों से जो न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्कूल कॉलेज में हैं, तो बस अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, अपनी अच्छे से वहाँ पे तैयारी कीजिए, अपने अच्छे से पेशेंट्स को कैसे देखना है, किस तरीके से केस टेकिंग करनी है, कैसे एनालाइज करना है केस को, किस तरीके से रिपोर्टराइज करना है, वो सारी चीज़ें सीखिए और फिर अपना क्लिनिक खोलिए। क्योंकि जब तक आप इस कुर्सी पे नहीं बैठोगे आप चीज़ें मैनेज करना नहीं सीखोगे। चाहे आप कितने भी पेशेंट्स आप अपनी इंटर्नशिप में देख लो, कितना भी कर लो, तो क्लिनिक खोलो, पेशेंट्स ठीक करो। कहीं डाउट आता है तो भाई अपने सीनियर से, अपने जो टीचर्स हैं, अपने जो भी आपके मेडिकल कॉलेज में जो आपके टीचर्स रहे होंगे, अपने सीनियर्स रहे होंगे, आप उनसे कंफर्म करो, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करो। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा व्लॉग मेरी क्लिनिक टूर का इतना ही था और मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मेरे से क्लिनिक से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। कुछ लोगों का डाउट ये भी होगा कि एक जगह डॉक्टर, एक जगह मेकअप, तो मैं आपको सही बताऊँ ना, तो ये मेरा प्रोफेशन है बट मेकअप मेरी हॉबी है। मुझे मेकअप करना मतलब पहले बहुत पसंद नहीं रहा, मैं आपको सही बताऊँ। फिर मैंने चीज़ें देखी, मैंने देखा यार उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आपको धीरे धीरे चीज़ें करनी आती है, जब आप लोगों को देखते हो, करते हो और आप प्रैक्टिस करते हो, तो मेरा रुझान उधर की तरफ भी बहुत हो गया। तो बस यही है कि आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्लिनिक से रिलेटेड, व्लॉग से, मेरे मेकअप रूटीन से रिलेटेड और मेरी मेकअप वीडियो से रिलेटेड। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। और थैंक यू सो मच।